कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, राजन, जब कौरव पक्ष का जनसमूह पुनः युद्ध के लिए लौट आया, उस समय म्लेच्छों का राजा शाल्व अत्यंत क्रुद्ध हो मद की धारा बहाने वाले, पर्वत के समान विशालकाय, अभिमानी तथा ऐरावत के सदृश शत्रु समुदाय का संहार करने में सरमत एक महान गजराज पर आरूढ़ हो पांडवों की विशाल सेना का सामना करने के लिए आया। राजन, वह हाथी महाभद्र नामक गजराज के कुल में उत्पन्न हुआ था। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने नित्य ही उसका आदर किया था। गज शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों ने उसे अच्छी तरह सजाया था और सदा ही युद्ध के अवसरों पर वह सवारी के उपयोग में लाया जाता था। राजाओं में श्रेष्ठ शाल्व उस गजराज पर बैठकर प्रातःकाल उदयाचल पर स्थित हुए सूर्यदेव के समान सुशोभित होने लगा। महाराज, वह उस श्रेष्ठ हाथी के द्वारा वहां एकत्र हुए समस्त पांडवों पर चढ़ गया और इंद्र के वज्र की भांति अत्यंत भयंकर तीखे बाणों से उन सबको वेगपूर्वक विदीर्ण करने लगा। राजन, जैसे पर्वकाल में ऐरावत पर बैठकर शत्रु सेना का संहार करते हुए वज्रधारी इंद्र के बाण छोड़ने और विपक्षी को मार गिराने के अंतर को दैत्य और देवता नहीं देख पाते थे, उसी प्रकार उस महासमर में शाल्व के बाण छोड़ने तथा सैनिकों को यमलोक पहुंचाने में कितनी देर लगती है, इसे अपने या शत्रु पक्ष के योद्धा नहीं देख सके। इंद्र के ऐरावत हाथी की भांति म्लेच्छराज का वह गजराज यद्यपि रणभूमि में अकेला ही निकट विचर रहा था, तो भी पांडव, सृंजय और सोमक योद्धा उसे सहस्रों की संख्या में देखते थे। उन्हें सब ओर वही वह दिखाई देता था। उस हाथी के द्वारा खदेड़ी जाती हुई वह सेना सब ओर से घिरी हुई सी जान पड़ती थी। अत्यंत भय के कारण वह समरभूमि में ठहर न सकी। उस समय सभी सैनिक आपस में ही धक्के खाकर कुचले जाने लगे। म्लेच्छराज शाल्व ने पांडवों की उस विशाल सेना में सहसा भगदड़ मचा दी। उस गजराज के वेग को सहन न कर सकने के कारण वह सेना तत्काल चारों दिशाओं में भाग चली। उस वेगशालिनी सेना को भागती देख युद्ध स्थल में खड़े हुए आपके सभी प्रधान योद्धा म्लेच्छराज शाल्व की प्रशंसा करण और चंद्रमा के समान उज्ज्वल शंख बजाने लगे। शंख ध्वनि के साथ कौरव का वह हर्षनाद सुनकर पांडवों और सृंजियों के सेनापति पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न क्रोधपूर्वक उसे सहन न कर सके। तदनंतर उन महामनस्वी धृष्टद्युम्न ने बड़ी उतावली के साथ विजय प्राप्त करने के लिए उस हाथी पर चढ़ाई की, जैसे इंद्र के साथ युद्ध छिड़ने पर जंभासुर ने इंद्रवाहन नागराज ऐरावत पर धावा किया था। राजन, पांचाल पुत्र धृष्टद्युम्न को युद्ध में सहसा आक्रमण करते देख नृपश्रेष्ठ शाल्व ने उस हाथी को उनके वध के लिए तुरंत ही उनकी ओर बढ़ाया। उस नागराज को सहसा आते देख धृष्टद्युम्न ने अग्नि के समान प्रज्वलित कारीगर के साफ किए हुए तेज धार वाले 3 भयंकर वेगशाली उत्तम नाराजों द्वारा घायल कर दिया। तत्पश्चात महामना धृष्टद्युम्न ने उसके कुंभस्थल को लक्ष्य करके 500 उत्तम नाराज और छोड़े। उनके द्वारा अत्यंत घायल हुआ वह महान गजराज युद्ध से मुंह मोड़कर वेगपूर्वक भागने लगा। उस नागराज को सहसा पीड़ित होकर भागते देख शाल्वराज ने पुनः युद्ध की ओर लौटाया और पीड़ा देने वाले अंकुशों से मारकर उसे तुरंत ही पांचालराज के रथ की ओर दौड़ाया। हाथी को सहसा आक्रमण करते देख वीर धृष्टद्युम्न हाथ में गदा ले शीघ्र ही अत्यंत वेगपूर्वक अपने रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गए। उस समय उनके सारे अंग भय से व्याकुल हो रहे थे। गर्जना करते हुए उस विशालकाय हाथी ने धृष्टद्युम्न के उस सुवर्ण भूषित रथ को घोड़ों और सारथी सहित सहसा कुचल डाला और सूंड से ऊपर उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को उस गजराज के द्वारा पीड़ित हुआ देख भीमसेन, शिखंडी और सात्यकी सहसा बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। उस रथियों ने सब ओर आक्रमण करने वाले उस हाथी के वेग को सहसा अपने बाणों द्वारा अवरुद्ध कर दिया। उनके द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने के कारण वह निगृहित सा होकर विचलित हो उठा। तदनंतर जैसे सूर्यदेव सब ओर अपनी किरणों का प्रसार करते हैं, उसी प्रकार राजा शाल्व ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन शीघ्रगामी बाणों की मार खाकर वे पांडव रथी एक साथ इधर उधर भागने लगे। नरेश्वर, शाल्व का वह पराक्रम देखकर
समस्त नरश्रेष्ठ पांचाल तथा सृंजय अपने हाहाकारों से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगे। उन्होंने युद्ध भूमि में उस हाथी को चारों ओर से घेर लिया। भारत इसी समय शत्रुघाती शूरवीर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही पर्वत शिखर के समान विशाल गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से उस हाथी पर आक्रमण किया। पांचाल राज के वेगवान पुत्र ने मेघों के समान मद की वर्षा करने वाले उस पर्वताकार गजराज पर अपनी गदा घुमाकर बड़े वेग से प्रहार किया। गदा के आघात से हाथी का कुंभस्थल फट गया और वह पर्वत के समान विशालकाय गजराज सहसा चीत्कार करके मुंह से रक्त वमन करता हुआ गिर पड़ा, मानो भूकंप आने से कोई पहाड़ ढह गया हो। राजन, जब वह गजराज गिराया जाने लगा, उस संयम आपके पुत्र की सेना में हाहाकार मच गया। इतने ही में शिनिवंश के प्रमुख वीर सात्यकी ने एक तीखे भल्ल से शाल्वराज का सिर काट दिया। रणभूमि में सात्यकी द्वारा मस्तक कट जाने पर शाल्वराज भी उस गजराज के साथ ही धराशायी हो गया, मानो देवराज इंद्र के चलाए हुए वज्र से कटकर कोई विशाल पर्वत शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।